दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट जस्ट फॉर। और दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके। ये चैप्टर 23 का पार्ट 5 है दोस्तों, यानी कि जो हम लोग कोई जब बना रहे थे उसी का ये पार्ट है। तो हम लोगों ने क्या किया था, लॉगिन पेज से लॉगिन किया था और डैशबोर्ड पे उसको भेजा था। तो डैशबोर्ड वाला यानी कि ओपन कर लीजिए यहाँ से कोड को, यानी कि डैशबोर्ड में आ जाइए। यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड नाम का हम लोगों ने dashboard.html इस वाले फोल्डर में बनाया था फाइल। इसको ओपन करिए। यहाँ पर देखिए इतना हम लोगों ने लिखा था। यहीं पर हमें क्या करना है, सबसे पहले साइड नेम को बनाएंगे। तो डाल ला के मैंने साइड नेम इस तरीके से लिखा। आप लोग अगर क्लास में नहीं रहोगे तो समझ में दिक्कत आएगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर मैं उस तरीके से नहीं समझाता हूँ जिस तरीके से मैंने क्लास में समझाया है। साइड नेम नाम का मैंने क्लास ले लिया और यहाँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये देखिए जो CSS का फोल्डर है ना डैशबोर्ड के अंदर, इसमें एक फाइल बना लेंगे dashboard.css नाम का। तो dashboard.css है ना, इस नाम से मैंने फाइल बनाया। और सबसे पहले एस्ट्रिक को सिलेक्ट करूंगा, यानी कि एस्ट्रिक स्टार को सिलेक्ट करूंगा। इस तरीके से P0 एंड M0 इस तरीके से कर दूंगा। और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये चीजें मैं यहाँ पर कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से कर दिया। अब सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, डॉट नेम, यानी कि नेम हाइफन साइड हाइफन नेम को। तो साइड हाइफन नेम इस वाली क्लास को सिलेक्ट करिए। आप यहाँ पर कंट्रोल भी कर देंगे, तब भी मैंने तो कॉपी किया था। ठीक है, साइड हाइफन नेम को मैंने सिलेक्ट किया। इसमें विड्थ दे देता हूँ मैं, मैं 250 पिक्सल। एंड हाइट में दे देता हूँ, इसमें हाइट 100 VH वर्टिकल हाइट VH दूंगा। और बैकग्राउंड कलर इस तरीके से मैंने दिया। बैकग्राउंड कलर मैंने इस तरीके से कर दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक है ना, यानी कि कुछ भी कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पर, है ना। यानी कि कुछ भी क्यों नहीं दिखा, क्योंकि हम लोगों ने लिंक नहीं किया। तो यहाँ पर आऊंगा CSS में, ऊपर में लिंक कर दूंगा। तो लिंक इस तरीके से यूज करेंगे, CSS फोल्डर के अंदर जाएंगे और dashboard.css को लिंक कर देंगे। तो अब आपका ये यहाँ पर दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है अभी भी, मैं देख लेता हूँ क्या दिक्कत है। देखिए हमने क्लास ही नहीं दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर साइड हाइफन नेम ये वाला क्लास दे देंगे, साइड हाइफन नेम। अब आपको वहाँ पर दिख जाएगा। रिलोड करूंगा इस तरीके से, तो ये देखिए दिख गया। अब हमें इसके अंदर सबसे पहले ऊपर की तरफ प्रोफाइल इमेज दिखाना है, उसके बाद मेन्यू दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोफाइल इमेज दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक प्रोफाइल हाइफन पिक इस नाम से मैंने एक क्लास दिया। एंटर कर दूंगा और इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल C करके यहाँ पर आ जाऊंगा सबसे पहले यहाँ पर। और इसको डॉट लगा के कंट्रोल भी करूंगा इस तरीके से। इसको सेलेक्ट करने के बाद तो इसको मैं साइड नेम के अंदर से सेलेक्ट करता हूँ, यानी कि जो साइड नेम है उसके अंदर से सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये वहीं से सेलेक्ट हो। ठीक है, उसके बाद इसमें मैं विड्थ दूंगा, विद 150 पिक्सल इस तरीके से मैंने दे दिया। एंड हाइट, इसमें हाइट भी दूंगा मैं 150 पिक्सल इस तरीके से मैंने दे दिया। और इसमें मैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, URL में जाऊंगा इस तरीके से। और यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर के बाहर निकलूंगा, इमेजेस फोल्डर के अंदर अवतार.png ये वाला फोटो है, मैं इसमें लगा दूंगा। रिलोड करूंगा इस तरीके से, तो यहाँ पर ये दिखेगा। हम इसको थोड़ा सा फिक्स वगैरह करेंगे। तो बैकग्राउंड साइज कवर करेंगे पहले। बैकग्राउंड साइज इस तरीके से कवर कर दीजिए यार। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर दीजिए, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट इस तरीके से कर दीजिए। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो ये देखिए हमारा ये फोटो इस तरीके से गया। थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं ताकि बिल्कुल ये खोले में दिखे। तो बॉर्डर हाइफन रेडियस प्रॉपर्टी कर करेंगे एंड 50% इस तरीके से दे देंगे। अब क्या होगा, ये देखिए रिलोड करूंगा इस तरीके से मैं, तो ये हमारा इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इसको हमें सेंटर में भेजना है, बस कुछ नहीं करना है। इसका यानी कि जो साइड हाइफन नेम है ना, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करिए। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर इस तरीके से कर दीजिए। एंड अलाइन हाइफन आइटम सेंटर, अलाइन हाइफन आइटम सेंटर इस तरीके से करेंगे। देखिए रिलोड करूंगा तो ये हमारा सेंटर में यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन हमें ऊपर की तरफ सेंटर में भेजना है। तो बस आपको इसको स्टार्ट कर देना है, यानी कि जो स्टार्ट ये लिखा फ्लेक्स स्टार्ट कर दीजिए। अब जो कॉलम है आपका ये यहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए है ना। इसमें थोड़ा पैडिंग देंगे, यानी कि ब्लैक वाले में थोड़ा पैडिंग देंगे ताकि ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ जाए। तो यही वाला पैडिंग यहाँ पर दीजिए। तो 20 पिक्सल में दे रहा हूँ टॉप से, और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आके रिलोड करूंगा तो ये देखिए तो टॉप से 20 पिक्सल मूव हो गया। ठीक है, अब हमें इसके नीचे UL और LI को बनाना है। तो यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहले क्या करना है, इसके बाहर यानी कि इस बॉक्स के बाहर यहाँ पर UL ले लूंगा मैं इस तरीके से, और इसमें क्लास दे दूंगा लिस्ट हाइफन ग्रुप। तो ये जो लिस्ट हाइफन ग्रुप में क्लास दे रहा हूँ ये बूटस्ट्रैप की क्लास है ना। और इसके अंदर LI बनाऊंगा, LI डॉट इसमें क्लास दूंगा लिस्ट हाइफन ग्रुप हाइफन आइटम, ये क्लास दूंगा इस तरीके से। और इंटू करके 5 में इंटर कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने बनाया। और यहाँ पर जाऊंगा, आइकन की लिंक मैंने लगा रखा है, आप लोग भी लगा लेंगे। ठीक है, तो आइकन का लिंक मैंने लगा रखा है फॉन्ट ऑफ असम की।
और यहाँ पर क्लास दूंगा फा हाइफन होम, है ना। यहाँ पर मैंने फा हाइफन होम क्लास दे दिया। आप लोग आइकन वगैरह चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ ताकि सभी लोग को आसानी हो जाए। यहाँ पर इंटर कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर भी जाके लास्ट में LI को इंटर कर दूंगा, ठीक है। अब आइकन के बाद आपको टेक्स्ट लिखना है, यानी कि जो टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पर जाऊंगा, है ना, इस तरीके से यहाँ पर जाना है और आइकन के बाद टेक्स्ट लिखना है। तो क्या लिखना है, जो भी लिख देने। इस तरीके से मैंने होम लिख दिया फिलहाल। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए ये इसके बगल में दिखेगा, लेकिन हमें क्या करना है, इसके नीचे दिखाना है। तो ये जो हमारा कॉलम है, ये साइड हाइफन नेम, जो हमारा साइड हाइफन नेम है, इसमें हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लगाएंगे, यानी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको कॉलम कर दीजिए। अब क्या होगा, ये कॉलम में हो जाएगा, लेकिन देखिए क्या दिख रहा है, ये सब सेंटर में आ गया, ठीक है। तो इसका उल्टा ये काम करता है। जब आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लगाते हो तो ये दोनों उल्टा काम करने लगता है। तो इसको क्या करिए, ऊपर वाले को स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि जो ऊपर वाला था स्टार्ट कर दीजिए, और इसको कॉलम कर दीजिए, यानी कि सेंटर कर दीजिए, सॉरी, इसको हम लोग सेंटर कर देंगे। अब ये हमारा सही से काम करेगा, ये देखिए, है ना। इसमें भी हाइट देंगे तब ये अच्छा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाऊंगा, देखिए इसके अंदर से आप यूएल को सेलेक्ट कर सकते हो। किसके अंदर से, साइड हाइफन नेम के अंदर से यूएल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आ जाइए, इसी से डॉट लगा के कंट्रोल भी करूंगा, और इसके अंदर से मैं यूएल को सेलेक्ट कर लूंगा। सबसे पहले यूएल में ही विड्थ दे देता हूँ मैं 100% इस तरह से विड्थ दूंगा। तो देखिए जो यूएल की विड्थ है वो बढ़ जाएगी। देखिए फुल विड्थ में हो गया। हम लोग थोड़ा ऊपर से नीचे करेंगे इसको, तो पाइडिंग देंगे या मार्जिन देंगे। इस तरीके से मार्जिन देंगे, टॉप बॉटम से मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ, और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल और बॉटम से भी 0 कर देता हूँ, यानी कि टॉप से सिर्फ मैंने 10 पिक्सल मूव किया। तो अभी सिर्फ टॉप से मूव हो गया, देखिए ना। और भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसको 20 कर दीजिए, ठीक है। जितना करना है उतना इस तरीके से कर दीजिए। ये देखिए ना, 20 पिक्सल मूव हो गया। अब हमें इसमें LI में काम करना है, तो इसी को कॉपी करिए Ctrl+C करके, और यहाँ पर Ctrl V करिए, LI को इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, और आपको इसमें काम करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका बॉर्डर रेडियस जो लगा हुआ है उसको हटा देंगे, यानी कि बॉर्डर रेडियस हटा देंगे। जो थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस है ना इसमें, उसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और इससे इंपॉर्टेंट लगा देंगे। तो अब जो बॉर्डर रेडियस आ रहा था यहाँ पर देखिए कोने में, अब वो नहीं आएगा, ये सही से दिखेगा, देखिए, है ना। अब इसमें मार्जिन देंगे ताकि ये इसमें जो है गैप आ जाए। तो मार्जिन प्रॉपर्टी का इस तरीके से यूज करूंगा, और मैं 10 पिक्सल टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल दे रहा हूँ। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए इसमें मार्जिन होने की वजह से ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब ये कंटेंट यहाँ पर आइकन क्यों नहीं आया, आइकन आना चाहिए। तो अगर आइकन नहीं आ रहा तो शायद मैंने लिंक नहीं लिया है। तो यहाँ पर जाऊंगा CDN.js पे, इस तरीके से लिखूंगा CDN.dev, और यहाँ पर जाके फॉन्ट अवेसम में लिख दूंगा, फॉन्ट अवेसम, है ना। यहाँ पर जाऊंगा ये, और ये वाली लिंक यानी कि जो पहली वाली, इस पर क्लिक करूंगा तो कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर आकर लगा दूंगा अपने वाले में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से लगा दिया, और यहाँ पर इंटर कर दूंगा ताकि सभी को आसानी से दिखे, ठीक है। मैंने इंटर कर दिया, ठीक है। आइकन की लिंक मैंने लगा ली है, आप लोग भी लगा लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आइकन भी आपको दिखेगा, यानी कि जो हमारा पेज है उसमें आइकन ये देखिए दिखा, है ना। थोड़ा सा इसमें जो है हम लोग इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, उसको ट्रांसपेरेंट करेंगे। फिलहाल बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी कर करिए और ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट भी लगा दीजिए ताकि ये वर्क कर जाए। ये देखिए रिलोड। अब ये इस तरीके से दिखेगा। इसका कलर वगैरह, फ़ॉन्ट साइज वगैरह थोड़ा चेंज करेंगे। तो फ़ॉन्ट साइज मैं चेंज कर देता हूँ, 20 पिक्सल कर देता हूँ, और कलर में इसका व्हाइट कर देता हूँ, यानी कि #FFF, यानी कि व्हाइट कलर ये हो जाएगा। यहाँ पर आकर रिलोड करूँ, और फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ यहीं से सभी का चेंज करता हूँ, यानी यहाँ से एस्ट्रिक सही में फ़ॉन्ट फैमिली सभी का वरदाना ही कर देता हूँ, है ना। आप लोग जो भी फ़ॉन्ट फैमिली गूगल फ़ॉन्ट यूज करना चाहते हैं तो गूगल फ़ॉन्ट का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, है ना, इस तरीके से दिखा। अब हमें इस पे होवर करने पे थोड़ा सा मतलब दिखाना है, एनिमेट करना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पर इसको कॉपी करिए Ctrl+C करके, और यहाँ पर कंट्रोल भी करिए, और इसमें होवर लगाइए, होवर इफेक्ट इस तरह से लगाइए। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैंने LI को सेलेक्ट करके होवर लगाया, और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, व्हाइट, यानी कि #FF ये वाला कलर। और जो कलर है, टेक्स्ट का कलर जो है उसको कर दूंगा #00, यानी कि ब्लैक कलर, ठीक है। इस तरह से मैंने किया। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए अब जब भी इस पर कर्सर जाएगा, सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, LI का। तो होवर करने पे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा देंगे तो ये होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा इस तरीके से, तो देखिए हो गया, है ना। इंपॉर्टेंट लगाने के बाद हो गया। थोड़ा सा स्मूथ हो इसलिए ट्रांजिशन देंगे यहाँ पर। तो ट्रांजिशन यहाँ पर यूज करेंगे LI में, इस तरीके से 0.4 ईयर्स आप जो भी देना चाहें, ईज इन आउट मैंने यहाँ पर दे दिया। आप लोग जिस तरीके से देना चाहते हैं, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 1 ईयर्स, है ना, उस तरीके से दे सकते हैं। ये दिक्कत थोड़ा सा स्मूथ होगा। अब हमें इसको आइकन वगैरह आपको चेंज करना है दोस्तों। आइकन हो गया, टेक्स्ट हो गया, ये सब आपको चेंज करना है, ठीक है।
जैसे आपको यहाँ पर अबाउट अस कर देना है, यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर देना है, यहाँ पर पोर्टफोलियो कर देना है, यहाँ पर और भी कुछ कर देना है ना। इस तरीके से आपको चेंज करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बस इतना ही जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी कर दें। आपको कलर वगैरह भी अच्छा देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे में एक लॉग आउट का बटन बनाना है, तो यहाँ पर आ जाइए। इस स्नैप के यानी कि इस यूएल के बाहर आपको आना है। यहाँ पर आपको एक बटन ले लेना है इस तरीके से, और इसमें लॉग आउट लिख देना है, सिंपल लॉग आउट इस तरीके से लिख देना है। यहाँ पर आके रिलोड करूंगा तो बटन हमारा देखिए कहाँ दिखेगा, यहाँ पर। हमें इस बटन को टॉप बॉटम में बिल्कुल फिक्स करना है, और यहाँ पर आ जाऊंगा मैं इस तरीके से। तो साइड हाइपर नेम के अंदर से मैं बटन को सेलेक्ट करूंगा, तो साइड हाइपर नेम को मैंने सेलेक्ट कर लिया, बटन को सेलेक्ट कर लिया, और इसमें मैं दूंगा पोजीशन, इसका एब्सोल्यूट करूंगा इस तरीके से, पोजीशन एब्सोल्यूट, एंड बॉटम जीरो इस तरीके से करूंगा। यहाँ पर आके रिलोड करूंगा तो देखिए बॉटम जीरो में तो जाएगा ये इस तरीके से, लेकिन अगर आपने विद और इसका विद मैं 100% करता हूँ, विद इसका 100% इस तरीके से करता हूँ। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो इसको देखिए विद इसके बाहर चला जाएगा, ये देखिए पूरा पूरा यहाँ तक आ गया है ना, इस तरीके से दिखा। हमें इसमें थोड़ा सा पैडिंग वगैरह देना, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इसका अगर आपने पोजीशन एब्सोल्यूट किया है तो इसके मेन कंटेनर का, यानी कि जो इसका मेन कंटेनर है, इसको हमें पोजीशन इसका भी रिलेटिव करना पड़ेगा। तो पोजीशन रिलेटिव ना करना है, हमें फिक्स करना है, यानी कि हमें इसको लेफ्ट में फिक्स करना है, इसलिए मैं पोजीशन फिक्स कर रहा हूँ, और टॉप से 0 एंड लेफ्ट से 0, यानी कि इसको लेफ्ट में अभी से ही फिक्स कर दीजिए। यानी कि यहाँ पर आपने इसको फिक्स, यानी कि ब्लैक वाला है ना, इसको हम लोगों ने लेफ्ट में फिक्स कर दिया, देखिए बटन भी हमारा सही हो जाएगा। और इसमें पैडिंग देंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाइए, बटन इस तरह से पैडिंग दे दीजिए। पैडिंग में दे देता हूँ 13 पिक्सल, एंड मैं बॉर्डर इसका नन करूंगा, बॉर्डर नन कर देता हूँ, बॉर्डर नन। तो बॉर्डर में प्रॉपर्टी का यूज करूंगा इस तरीके से, और नन कर दूंगा। बैकग्राउंड कलर में #FFF कर देता हूँ, यानी कि व्हाइट कलर हो जाए प्योर। और जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं कर देता हूँ, सॉरी कलर प्रॉपर्टी होता है, टेक्स्ट नहीं होता है, कलर होता है ना। तो कलर यहाँ पर यूज करेंगे, एंड 00 का यूज करेंगे, और फॉन्ट वेट बोल्ड कर देंगे। तो फॉन्ट हाइफन वेट प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, और बोल्ड इस तरीके से कर दूंगा। फॉन्ट साइज भी मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा, तो फॉन्ट साइज का इस तरीके से यूज करूंगा 22 पिक्सल, इस तरीके से मैंने कर दिया। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए ये हमारा अच्छा से डेकोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, कलर इसका व्हाइट है, इसलिए इसके साथ जैसा लग रहा है कि इसी के साथ मिला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर लेफ्ट ब्लैक देंगे, बॉर्डर हाइफन राइट, और बॉर्डर राइट का यूज करेंगे, सॉरी बॉर्डर राइट का यूज करेंगे इस तरीके से, और 2 पिक्सल कर देंगे, और सॉलिड ब्लैक, यानी कि शार्प 000 ये वाला कलर दे देंगे। तो बॉर्डर लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये अच्छा दिखेगा, ये देखिए अब लग रहा है कि ये यही इसके अंदर ही है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें आगे का काम करना है। आगे का काम क्या करना है, यहाँ पर हमें ऊपर में नाम दिखाना है, यानी कि जो भी लॉगिन हो रहा होगा उसका नाम दिखाना है, उसका जो है ब्रांड नेम दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए, जिस तरीके से मैं कोडिंग कर रहा हूँ उसी तरीके से कोडिंग करना है आपको। साइड नेम को मिनिमाइज कर लीजिए, एक कंटेनर फ्लूइड लीजिए, कंटेनर हाइफन फ्लूइड इस तरीके से मैंने ले लिया। इंटर करूंगा, और इसके अंदर मैं एक रो ले लेता हूँ सबसे पहले, उसके अंदर डॉट कॉल हाइफन MD हाइफन 12, कॉल हाइफन MD हाइफन, मैं क्या कर देता हूँ 2 इंटू कर देता हूँ 2, यानी कि 2 कर देता हूँ इंटू। और यहाँ पर आ जाऊंगा, इसको मैं 10 कर देता हूँ, और इसमें मैं BG इन्फो लगा देता हूँ, BG इन्फो फिलहाल लगा रहा हूँ, BG इन्फो। और यहाँ पर मैं BG डेंजर लगा रहा हूँ, BG हाइफन डेंजर, इस तरह से मैंने दोनों में क्लास लगाया है। और इसमें यानी कि नीचे वाले कॉलम में काम करना है, तो एक UL ले लूंगा इस तरीके से मैं इसके अंदर, और इसमें क्लास भी दूंगा मैं डॉट लिस्ट हाइफन ग्रुप, ताकि ये डेकोरेट होके आए। और यहाँ पर मुझे डॉट लिस्ट इस तरह से लिखेंगे, हाइफन ग्रुप इस तरह से लिखेंगे, इंटर कर देंगे तो ये आ जाएगा। LI इस तरह से लिखेंगे, और डॉट लगा के लिस्ट हाइफन आइटम हाइफन ग्रुप, लिस्ट हाइफन आइटम हाइफन ग्रुप इस तरीके से मैंने लिखा, इंटर करूंगा। ये देखिए है ना। अब इसके अंदर आपको जो भी लिखना है, जैसे कि मैं H1 के अंदर इस तरीके से लिखता हूँ, सॉरी कंट्रोल Z करूंगा, H1 स्मॉल वेक्टर में लिखूंगा, और यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम जस्ट फॉर कोड, यानी कि जो भी लॉगिन हो रहा उसी को यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे। ये तो डायनेमिक आएगा ना, फिलहाल मैं स्टैटिक तरीके से डिजाइनिंग में देख के मतलब डिजाइनिंग कर रहा हूँ ना, इसलिए देख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर दिखा, तो जो BG हाइफन डेंजर है, देखिए इधर दिख रहा है, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो, कैसे क्या प्रूफ है कि वहां से स्टार्ट हो। देखिए मैं इसको 6 करता हूँ, और इसको भी 6 कर देता हूँ, यानी कि 6 में दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए रिलोड करूंगा तो हमारा जो 6 ये देखिए है ना, यहाँ से ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जगह छोड़ना था, उसके बाद कंटेंट लिखना था, इसलिए मैंने पहले वाला जो कॉलम है उसमें मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया।
सॉरी 2 कर दिया पहले वाले वैल्यू को, और इसको मैंने 10 कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 2 किया है ताकि हमारा जो नेम बार के नीचे का कोडिंग है, यानी कि नेम बार के नीचे हमें स्पेस चाहिए यहाँ तक। ठीक है, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा। ठीक है, तो क्या हो गया इसमें, अच्छा 10 मैंने दोनों को कर दिया, इसको मैं 2 करूंगा और इसको मैं 10 करूंगा। अब ये ठीक हो जाएगा, जैसे रिलोड करूंगा इस तरीके से, अब ये ठीक है ना। यहाँ पर डॉट क्यों लगा हुआ है, ठीक है, डॉट क्यों आ रहा है उधर, H1, ठीक है, ओके, और ठीक है, कुछ तो यहाँ पर डॉट क्यों आ रहा है, कुछ लगा है क्या डिस्प्ले, नहीं डॉट आ रहा है वहाँ पर, इसको देखते हैं अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले यहाँ पर ये हो गया, देख लेते हैं किसकी वजह से आ रहा है डॉट, कंट्रोल एक्स करूँगा। अच्छा, लिस्ट हाइफन ग्रुप की वजह से आ रहा होगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर जो है कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो गया होगा। मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिखेगा ही नहीं। अब कंट्रोल भी करता हूँ, यहाँ पर क्या हो गया, लिस्ट हाइफन ग्रुप, लिस्ट हाइफन ग्रुप हाइफन आइटम, ये उल्टा हो गया थोड़ा, इसको ग्रुप हाइफन आइटम करेंगे। ठीक है, लिस्ट हाइफन ग्रुप हाइफन आइटम इस तरह से करेंगे। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए अब वो हमारा डॉट नहीं आया। ठीक है, ये दिखा। अब हमें क्या करना है, इसको डेकोरेट करना है। तो सबसे पहले देखिए जो आपका कॉलम होता है उसमें पैडिंग होती है, तो ये जो कॉलम है ना बीजी इनको, जिसमें लगा P0 यानी कि पैडिंग 0 कर देंगे, तो जो आपका ये है ना इससे फुल विज में आ जाएगा। ये देखिए ना, इस तरीके से फुल विज में आ गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, यानी जो कंटेनर है, ये जो हमारा कंटेनर कहाँ गया, ये है ना, इसमें हाइफन मैन हाइफन बॉक्स, इसमें मैंने इस तरीके से क्लास दिया और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल C करके मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पर आ जाऊंगा, डॉट लगा के मैं कंट्रोल भी, यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट मैन हाइफन बॉक्स कोडिंग, है ना। आप लोग यहाँ पर कमेंट पास कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जैसे कि इंड कर दिया नैव बार कोडिंग, इंड साइड नैव कोडिंग, है ना, साइड नैव कोडिंग मैंने यहाँ पर इसी से इंड कर दिया, और ऊपर आप लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऊपर भी लिखना है स्टार्ट। यहाँ पर इंड मेन बॉक्स कोडिंग, है ना, मैंने मेन हाइफन बॉक्स इसी से लिख दिया कोडिंग, यहाँ पर इसको भी इंड कर दिया। सबसे पहले डॉट मिला के मेन बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर से डॉट लिस्ट हाइफन ग्रुप, आप लिस्ट हाइफन ग्रुप वाले क्लास को भी सेलेक्ट कर सकते हो, और आप डायरेक्ट यूएल को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर से मैंने एल को सेलेक्ट किया, और इसमें जो बॉर्डर रेडियस डिफॉल्ट आता है उसको मैं 0 करके इंपॉर्टेंट कर दूंगा। तो देखिए जो बॉर्डर रेडियस इसमें है वो अब फुल विड्थ में हो जाएगा, ये देखिए ना, अब इसमें ठीक है। अब यहाँ पर हमें काम करना है, यानी कि इस पे काम करना है, तो बस कुछ नहीं करना है, ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, और यहाँ पर मैं फिलहाल एक्वा दे रहा हूँ, आप लोग बढ़िया से बढ़िया कलर यूज करेंगे। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट लगाया ताकि ये वाला कलर आ जाए। ठीक है, अब ये ठीक है। यहाँ से बीजी इन्फो हटा देंगे, यानी कि जो बीजी इन्फो है दोनों जगह से हटा, यहाँ से भी बीजी इन्फो हटा देंगे, और वहाँ से बीजी डेंजर भी हटा देंगे यहाँ से, यानी कि यहाँ से बीजी डेंजर दोनों जगह से कलर हटा दीजिए ताकि ये अच्छा दिखे। रिलोड करूंगा इस तरीके से, तो ये देखिए अब हमें दिख गया। हमें यहाँ पर डायनेमिक डेटा दिखाना है, हमें थोड़ा सा इस कॉलम में, यानी कि जो कॉलम है ना इसको थोड़ा सा ऊपर से मूव करना है। तो empty हाइफन 2 या 1 जो भी यूज करना है यूज करिए, ताकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। बस ये देखिए ना, इस तरह से नीचे आ गया। ज्यादा हो रहा है तो इसको कम करेंगे, empty हाइफन 1 कर देंगे, तो ये आराम से मतलब थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें डायनेमिक नेम दिखाना है। तो डायनेमिक नेम हमारा डेटाबेस के अंदर है। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन में जाऊंगा, तो डेटाबेस के अंदर जो ब्रांड है इसके अंदर जस्ट फॉर कोड ये वाला हमें दिखाना है। यहाँ से मैं सब कुछ हटा देता हूँ, यानी कि यहाँ से जो लिखा गया है इसको मैं हटा देता हूँ। हमें क्या करना है, ये वाला जस्ट फॉर कोड दिखाना है, ये वाला। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले ये समझिए, इसको आपको कैसे निकालोगे आप लोग इसको, यानी कि यहाँ पर अगर आपने इसको निकालने की कोशिश की तो कोई तो आपके पास यहाँ पर की है नहीं, कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले जहाँ से लॉगिन कर रहे हैं हम लोग वहां पर जाएंगे, यानी कि इस वाले पेज में जाएंगे। यहाँ से हम लोग इसके साथ साथ ये वाला जो कोड जाता है, यहाँ पर जो कोड लिखते हैं ना इसको हम लोग सेशन के थ्रू भेजेंगे। ठीक है, तो लॉगिन वाले पेज में आ जाइए, यहाँ पर जो आपका कंपनी.js में आ जाइए। देखिए जेएस फोल्डर है, कंपनी वाला फोल्डर ये है, इसके जेएस में आ जाइए यहाँ पर। और यहाँ पर जहाँ पर हमारा साइन अप सक्सेस होता है, यानी कि साइन इन सक्सेस होता है, और उस पेज में जाता है, यहीं से हम लोग एक सेशन सेट करेंगे। अगर आप क्लास में नहीं रहोगे तो हो सकता है दिक्कत आ जाए समझने में, क्लास में मैं सब कुछ अच्छे से समझाया हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ब्रांड कोड इस नाम से सेशन को सेट किया, और यहाँ पर कॉमा दूंगा इस तरीके से, ब्रांड कोड डॉट वैल्यू, सॉरी ब्रांड कोड डॉट वैल्यू। ये ब्रांड कोड डॉट वैल्यू क्या है, ये वाला इनपुट फील्ड है, ये देखिए इनपुट फील्ड है ये, है ना, इसकी वैल्यू, यानी कि ये वाला जो इनपुट फील्ड है इसकी वैल्यू मैंने सेशन में भेजी। अब जब भी लॉगिन करोगे तो सेशन में जाएगा। रिलोड किया मैंने, अभी देखना सेशन, यहाँ पर जो सेशन स्टोरेज है वो एम्प्टी है। यहाँ पर एप्लीकेशन में जाऊंगा, ये देखिए जो सेशन स्टोरेज हमारा है इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पर मैंने इस तरीके से 1 2 3 4 5 ये वाला ब्रांड कोड लिया,
और यूजर नेम जस्ट इस तरह से, मैं पासवर्ड इस तरह से डाल देता हूँ, ठीक है 45। यहाँ पर मैं ब्रांड कोड गलत कर देता हूँ, अभी देखिए मैसेज आ जाएगा कि रॉन्ग ब्रांड, देखिए मैसेज आया क्योंकि उसी नाम से ब्रांड कोड बना हुआ है, ठीक है। देखिए सेशन में की नहीं आया, सेशन में की क्यों नहीं आया, सेशन में तो की आना चाहिए। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करके और एप्लीकेशन में जाता हूँ, इस तरीके से सेशन में जाऊंगा तो सेशन में कोई भी की नहीं आया। देख लेते हैं सेशन में की क्यों नहीं गया, सेशन अच्छा यहाँ पर मैंने गेट लिख दिया दोस्तों, यहाँ पर आपको सेट लिखना है ना, तो सेट आइटम, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ताकि जो है की सेट हो, गेट नहीं, गेट सेट करेंगे ना पहले। यहाँ पर आ जाऊंगा, फिर से मैं रिलोड करूंगा 1 2 3 4 5, इस तरह से मैंने कुछ भी डाला, जस्ट @1 2 3 4 5, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए क्या मैसेज है, रॉन्ग ब्रांड कोड। अब मैं सही वाला ब्रांड कोड डाल देता हूँ, यानी कि जो सही है ये वाला सही है, इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए वहां पर, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए सेशन में क्या आ जाएगा, जो सेशन है उसमें आ जाएगा एक की, ब्रांड कोड नाम का की आया उसमें 1 2 3, और एप्लीकेशन में देखिए उसी की से एप्लीकेशन सॉरी जो लोकल स्टोरेज है इसमें देखिए उसी की से आपका डेटा सारा स्टोर है, उसी की नेम से। बस आपको ब्रांड कोड निकालना है यहाँ से, यानी कि सेशन स्टोरेज से कंपनी डॉट जेएस में आइए, सबसे पहले आपको इसको कट कर देना है। और यहाँ पर देखिए जो आपका, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ पर डैशबोर्ड है, सीएसएस हो गया, और जेएस फोल्डर के अंदर आपको डैशबोर्ड डॉट जेएस इस नाम से फाइल बना लेना है। तो डैशबोर्ड डॉट जेएस इस नाम से मैंने फाइल बनाया। सबसे पहले अलर्ट करूंगा और लिंक करके देख लूंगा कि ये क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर डैशबोर्ड में सबसे नीचे, यानी कि बॉडी जहाँ पर स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, और एसआरसी का यूज करेंगे, जेएस फोल्डर के अंदर इस तरीके से इसको लिंक कर देंगे। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो इस तरीके से ये देखिए अलर्ट हो गया, अलर्ट हो गया, इसका मतलब कि हमारा पेज लिंक हो गया सक्सेसफुली, अब हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो एक वेरिएबल में ब्रांड कोड को निकाल लेना है। तो ब्रांड कोड इस नाम से वेरिएबल बनाया, और सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम क्या की दिया था हम लोगों ने, ब्रांड कोड ही दिया था, ठीक है। तो ब्रांड कोड मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि ये ब्रांड कोड अलग है, ये वेरिएबल है और ये आपका की है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना सभी लोग। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लोकल एक वेरिएबल में मैं ऑल डेटा, ऑल यूजर डेटा इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, ऑल यूजर डेटा इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, और लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम का यूज करूंगा। और यहाँ पर मैं ब्रांड कोड को दे दूंगा, ब्रांड कोड में क्या आ रहा है 1 2 3 4, इस तरह से कोई डेटा आ रहा होगा, आप चाहे तो कंट्रोल अलर्ट करके यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि ब्रांड कोड को अगर आपने अलर्ट करके तो देखना क्या आएगा, यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए अलर्ट में क्या आया, वही की आया जो लोकल स्टोरेज में स्टोर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से उस की को निकाल के यहाँ पर रखना है। अब अगर आपने ऑल यूजर डेटा को कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करके देखा, यानी कि जो कंसोल डॉट लॉग है उसमें अगर आपने ऑल यूजर डेटा को प्रिंट कर दिया, यहाँ पर आके रिलोड करूंगा तो देखना क्या होगा, पेज लोड होते ही सारा डेटा निकल के कंसोल वाले फोल्डर यानी कि कंसोल में आ जाएगा। ये दिखे ना, तो ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आया, हमें इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट पार्स इसका यूज करेंगे और इसके अंदर इसको रख देंगे लोकल स्टोरेज को, ठीक है। हाँ यहाँ पर भी आप कर सकते हो, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, ये देखिए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें कंसोल में नहीं करेंगे इस चीज को, यानी कि इस चीज को हमें कंसोल में नहीं करना है, हमें इसको यहाँ पर करना है, यानी कि इसको कंट्रोल एक्स करिए और जेसन डॉट पार्स इस मेथड का यूज करिए, और इसके अंदर यानी कि इसके पैरेंथेसिस के अंदर इसको पास कर दीजिए। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने किया था इसको हटा देंगे, तो वहां से भी होके आ जाएगा, यानी कि रिलोड करूंगा मैं तो अभी भी आपका ऑब्जेक्ट में ये कन्वर्ट होके आ जाएगा। ये देखिए अब यहाँ से ऑब्जेक्ट आ गया सारा, इसमें से देखिए ब्रांड नेम अगर आप एक्सेस करते हो तो आपको नेम मिल जाएगा, अगर आप कॉन्टेक्ट को एक्सेस करते हो तो आपको ये नंबर मिल जाएगा, पासवर्ड एक्सेस करते हो तो पासवर्ड। अभी हम लोग इसको पासवर्ड को इंक्रिप्ट करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ पर आ गया, और जो H1 है ना इसमें मैं आईडी दे देता हूँ ब्रांड हाइफन नेम, इस नाम से मैंने आईडी दे दिया। इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर आ जाऊंगा डैशबोर्ड में, सबसे पहले ऊपर में ही इस वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, और एक वेरिएबल बना लूंगा ब्रांड नेम EL, यानी कि एलिमेंट है ये ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं आईडी को सेलेक्ट कर लूंगा, यानी कि जो आईडी है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, इसको कंसोल को हटाइए और जो ब्रांड नेम एलिमेंट है ना उसका यूज करिए, डॉट इनर HTML इस तरह से लगाइए, और यहाँ पर आपको यानी कि आपको क्या करना है, ऑल यूजर डेटा के अंदर से ब्रांड नेम इस वाले एलिमेंट को निकाल लेना है, बस कुछ नहीं करना, इतना ही करना है, आपको हो जाएगा आपका काम, ठीक है। मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए यहाँ पर ब्रांड नेम निकल के आ जाएगा, लेकिन इसके पहले हमें वेलकम भी लिखना है, तो इसके पहले हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर वेलकम को इस तरीके से कॉन्केट कर देंगे, ठीक है, यानी कि वेलकम इस तरीके से मैंने लिख दिया। और यहाँ पर MR भी लिख देता हूँ, वेलकम, यानी कि जिसका भी नाम आएगा वो इस तरीके से यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा इस तरीके से मैं,
तो देखिए यहाँ पर ये आ गया वेलकम जस्ट फॉर कोड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब यहाँ से अगर कोई दूसरा एक और साइन अप कर लेता हूँ मैं, एक और साइन अप 1 2 3 4 5 6, इसका ब्रांड कोड मैंने रखा, नाम मैं दे देता हूँ आलोक कुमार, मैंने यहाँ पर आलोक कुमार नाम दे दिया, वेबसाइट दे दिया आलोक.com, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट में मैंने आलोक का नंबर डाल दिया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैं एड्रेस में लखनऊ डाल देता हूँ, CKNOW लखनऊ, और यहाँ पर यूजर नेम में alok@gmail.com, alok@gmail.com है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया, जीमेल कर दूंगा इस तरह को, ठीक है। पासवर्ड में 1 2 3 4 5 ही रखता हूँ, और साइन इन पे क्लिक करूँ तो देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर साइन इन करूँ आलोक को, इनका ब्रांड कोड क्या है 1 2 3 4 5, इसे मैंने लिखा, और alok@gmail.com इसको मैंने लिखा, और पासवर्ड भी मैंने इनका डाल दिया। यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए क्या मैसेज आया, रॉन्ग ब्रांड कोड, प्लीज साइन अप फर्स्ट। इसको 1 2 3 4 5 6 है मेरे को लग रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, हाँ ठीक है, अब ये 6 था। अब देखना कौन आएगा यहाँ पर, ये देखिए अब कौन आया, आलोक कुमार है ना। तो ये स्टैटिक नहीं है, अब ये डायनेमिक आएगा, यानी कि जो लॉगिन होगा उसी का नाम आएगा दोस्तों। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आएगा दोस्तों। हम लोग आगे भी काम करेंगे, यानी कि यूआरएल की सिक्योरिटी करनी है, और भी बहुत सारी चीजें करनी है दोस्तों, तो बने रहना और सीखते रहिए, जितना भी काम किया जाए उतना काम करते रहिए साथ में, तभी आप लोग अचीव कर पाओगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून, थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून।